फ्रेंड्स, प्रसून की पॉकेट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। अबाउट टू मैंने इस चैनल का चेंज किया है। इफ़ यू वांट टू तो आप एक बार जाकर अबाउट टू पढ़ सकते हैं। एसटीएफ इज द टॉपिक, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ये क्या है? अभी सबने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा है एंड एसटीएफ एक नया टॉपिक आ गया है जो एक्चुअली लोगों को कंफ्यूज कर रहा है या परेशान कर रहा है कि ये क्या है। एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया इनकम टैक्स में, रिपोर्ट्स फाइल अंडर सेक्शन 285BA। इसको एक रूल के संग, कभी कभी इनकम टैक्स के एक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस भी इशू करता है, तो 114E रूल के संग पढ़ा जाता है। वो क्या बोल रहा है कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट, एक मिनी जो डिसाइडेड है, उस लिमिट से ज्यादा अगर कोई ट्रांजेक्शन की जाती है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो पर्टिकुलर पर्सन को रिटर्न भरना पड़ेगा। पर्टिकुलर पर्सन्स कौन है? बैंक्स हैं, क्रेडिट कार्ड होल्डर, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, एनबीएफसी हैं, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं, ऑफशोर बैंकिंग हैं, सब रजिस्ट्रार्स हैं, या कोई पर्सन जिसका 1 करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन है, तो वो ऑडिट में आ जाता है 44AB के। तो उसको भी ये इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि उसने किसी को थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर किया है, तो उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा 61A। 61A अगर आप नहीं भरते हैं तो पर डे का 500 पेनल्टी है और 50,000 पेनल्टी है इनएक्यूरेट भरने पे। इनएक्यूरेट मतलब आपने फिल किया बट एक्यूरेसी नहीं थी, गलत भर गया, तो हो जाएगा। पार्ट ए एंड पार्ट बी में रिपोर्टिंग है अकाउंटिंग बेस, इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, अदर डिटेल्स की। अब ये मैंने क्या बोला, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करने पे। अभी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट जैसे आपने वन टाइम 10 लाख से ऊपर का डिपॉजिट किया, टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी कराया या कुछ कराया, 50 लाख से ऊपर का आपका करंट अकाउंट में डिपॉजिट या विड्रॉल हुआ है, या 10 लाख से ऊपर की आपने कोई डीडी से पेमेंट की है, 10 लाख से ऊपर के आपने आरबीआई के कोई बॉन्ड्स खरीदे हैं, या 10 लाख से ऊपर का आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, बॉन्ड्स खरीदे या कुछ किया, तो आरबीआई को, जैसे आपने आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदे, तो आरबीआई को इन्फॉर्मेशन देनी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके पैन नंबर की, कि इस बंदे ने इतने की ट्रांजेक्शन की है एंड 2 लाख से ऊपर का आपने कोई कैश रिसिप्ट किया है अगेंस्ट सेल, तो आपको, आप ऑडिट में हो तो आपको वो भरना पड़ेगा। कैश सेल 2 लाख से ऊपर का है, तो 20 लाख से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो सब रजिस्ट्रार आपका पैन नंबर दे देगा। इस तरीके की कुछ कुछ लिमिट्स हैं। पहले इसे बोलते थे AIR, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न। तो एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न जब ये था तो इसमें इंडिविजुअल्स या कोई ऑडिट में आने वाले पर्सन्स के लिए नहीं था, सिर्फ सब रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, बैंकिंग, इनके लिए था, ठीक है। एंड पहले क्या AIR की जो इंफॉर्मेशन थी उसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट क्यों लाए थे इनकम टैक्स वाले, जैसे डीडीएस का कॉन्सेप्ट लाए थे, बिकॉज दे वांट टू कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पैसा छुपा रहे हैं उन लोगों को पकड़ा जाए, है ना। आज की डेट में बिजनेसमैन से ज्यादा सैलरी क्लास इनकम टैक्स देता है। क्यों? क्योंकि उनकी टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड होती है, तो वो मना नहीं कर सकते कि नहीं मुझे इतनी इनकम नहीं हुई है। तो सेम इज लाइक एसटीएफ का ट्रांजेक्शन, इन्होंने इसमें मेनली जो बड़ा चेंज आया है वो इंडिविजुअल जो ऑडिट में आते हैं उन्हें ये फॉर्म भरने मैंडेटरी कर दिए। जैसे इन्हें ये मैंडेटरी कर दिए हैं, पर्पस हो गया कर्विंग ब्लैक मनी। ब्लैक मनी पकड़ने का दायरा बढ़ गया है, इनका दायरा बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? तो अगर आप क्रेडिट कार्ड से एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपका पैन नंबर भेजेगी इनकम टैक्स वालों को, आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे। अगर दोनों का डाटा मैच नहीं करेगा, जैसे आपने ईयरली रिटर्न दिखाई इनकम टैक्स में 10 लाख की और क्रेडिट कार्ड वालों ने कहा कि आपने 20 लाख खर्च किया, तो आपको नोटिस जनरेट हो जाएगा, एटलीस्ट एक शो कॉज नोटिस जाएगा, आपका पैन नंबर समझ में आ जाएगा। अब एसटीएफ की ट्रांजेक्शन को कहाँ देखना है? फॉर्म 26AS। अगर आप अपने incometax.gov.in पे जाते हैं, वेबसाइट पे अपना लॉगिन करते हैं, ID इज योर पैन नंबर, पासवर्ड जो आपने सेट किया हुआ होगा, उसमें फॉर्म 26AS में एचटीएफ की ट्रांजेक्शन्स दिख रही हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने फॉर्म 26AS डाउनलोड किया हुआ है और वो स्क्रीन पे आ रहा है। उसमें ये 80,000 का एक आपको ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा। तो
इस तरीके से जो आपका पैन नंबर किसी कंपनी ने, आरबीआई ने, बैंक ने, सब रजिस्ट्रार ने इनकम टैक्स वालों को भेजा है तो वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, इसके अगेंस्ट वो दिख जाएगा। रिटर्न भरते वक्त आप या आपके सीए या आपके कोई फ्रेंड जो ये रिटर्न भर रहे हैं, एटलीस्ट इसको पहले क्रॉस चेक करना है। लास्ट टाइम नहीं किया, कोई इश्यू नहीं है। अभी मार्च आने वाला है, आपको अपने इनकम के एक्सपेंडिचर्स के प्रूफ अपने ऑफिसेज में जमा करने होंगे, एंड इन्वेस्टमेंट करना होगा एटीसी के अंडर या कुछ भी, या बिजनेसमैन को अपना प्लानिंग करना होगा। तो एक बार एसटीएफ का ट्रांजेक्शन अपना देख लें। इसमें नेम, फोलियो नंबर, एड्रेस, पैन नंबर, ईयर ऑफ ट्रांजेक्शन, डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, वैल्यू ऑफ, सब कुछ डिटेल्स भरना पड़ता है। पहले ये इतना वाइड एरिया नहीं था बिकॉज इसमें इंडिविजुअल्स को नहीं बोला गया था। आज की डेट में क्या लिख दिया है, इंडिविजुअल जो ऑडिट में आते हैं। तो बिजनेसमैन में 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन बहुतों की क्रॉस हो जाती है और वो ऑडिट में आ जाते हैं। और जैसे ही वो ऑडिट में आ जाएंगे उनको ये एसटीएफ की फाइलिंग करनी जरूरी है। उन्होंने 2 लाख से ऊपर की कैश से मुझे किया है, मैं ज्वेलरी खरीद के लेके आई हूँ किसी शॉपकीपर से और वो ऑडिट में है, तो उसको मेरा पैन नंबर इस रिटर्न में देना पड़ेगा। और जैसे ही उसने मेरा पैन नंबर इस रिटर्न में दे दिया, सबसे इजी एग्जांपल दे रही हूँ, गोल्ड ज्वेलरी सेलर्स की 1 करोड़ से ऊपर की ट्रांजेक्शन हो जाती है, वो ऑडिट में आ जाते हैं। एंड उनको उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आपको 61A में आपसे जिसने 2 लाख से ऊपर का खरीदा, अगर घर में शादी वगैरह होती है, गोल्ड इजीली 2 लाख से ऊपर का परचेज हो जाता है, आपका पैन नंबर वो देगा इनकम टैक्स वालों को। अब आपने रिटर्न भरी या आपने भरी नहीं, और रिटर्न कब नहीं भरते हैं, जब आपका 2.5 लाख से नीचे का ट्रांजेक्शन होता है। क्या होता है, 2.5 लाख से नीचे का ट्रांजेक्शन। तो आपने रिटर्न नहीं भरी ये एज्यूम करके कि मेरी तो इनकम ही 2.5 लाख से ऊपर नहीं है ना, और 2 लाख की आप ज्वेलरी खरीदे बैठे, आपको नोटिस जनरेट हो जाए। आपने रिटर्न भरी और ये दिखाया 2-2.5 लाख की आपकी टोटल इनकम, तो आपने खाया कुछ नहीं, सारा गोल्ड खरीद लिया। तो इस तरीके से नोटिस जनरेट होंगे, ब्लैक मनी को पकड़ा जाएगा। तो एचटीएफ की ट्रांजेक्शन्स देखना आना हमें जरूरी है। अब इसमें हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 1 टाइम डिपॉजिट 10 लाख से ऊपर का, एक एफडी अगर आप 10 लाख से ऊपर की कराते हैं एंड आपकी रिटर्न में वो चीज नहीं दिखती है तो नोटिस जनरेट हो जाता है। करंट अकाउंट में 50 लाख से ऊपर का विड्रॉ और डिपॉजिट, पहले करंट अकाउंट में ये चीज नहीं था तो अनलिमिटेड हो जाता था, अब अगर ये करेंगे तो भी आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। कहीं पे आप 10 लाख से ऊपर का डीडी दे रहे हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आपने 30 लाख से ऊपर की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने घर भी खरीदा है 30 लाख से ऊपर का है मेरा, रजिस्ट्रार ने पहले दिस वाज 5 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री पे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार देता था पैन नंबर एआईआर में, अब 30 लाख से ऊपर के इमूवेबल में एसटीएफ में देंगे। तो आपका पैन नंबर उधर से गया है, हमने रिटर्न भरी नहीं है, मेरी 30 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने की हैसियत से बट 2.5 लाख की इनकम नहीं है क्या, नोटिस जनरेट हो जाएगा। आई थिंक मैं आपको समझाने में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाई हूं। कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड एसटीएफ मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, बिकॉज दिस इज न्यू एंड इस साल के असेसमेंट ईयर से ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा, नोटिस जनरेट होंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको देखें और करें, ठीक है। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद। पर्सन की पॉकेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एक बार फिर वंदे मातरम एंड जय हिंद।